नमस्कार, मैं हूं आपका इंद्रजीत मानसरोवर आईएएस में आपका स्वागत है। आज का करंट अफेयर्स द हिंदू और पीआईबी पर आधारित है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि हर समाचार परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो हम लोग चलते हैं, देखते हैं। हॉर्मुज जल डमरू मध्य और शांति समझौता की बात करेंगे हम लोग। देखेंगे हाल ही में ये चर्चा में क्यों रहा है। इस्लामाबाद समझौता ज्ञापन क्या है, भारत के लिए रणनीतिक महत्व क्या रहा है। दूसरा हम लोग बात करेंगे वैश्विक मंच पर भारत। इसमें हम लोग देखेंगे भारत इनोवेट्स 2026 की चर्चा करेंगे। RIAC कॉन्क्लेव 2026 की बात करेंगे हम लोग। तीसरा हम लोग देखेंगे दिव्यांग जनों के लिए समान नीति की मांग। इसमें लोग बात करेंगे मुख्य चिंता क्या रही है। और अंत में हम लोग देखेंगे प्रस्तावित सुधार क्या है। चौथा हम लोग चर्चा करेंगे महिला नेतृत्व वाला विकास एवं राष्ट्र निर्माण की बात करेंगे। इसमें हम लोग देखेंगे 12 ईयर्स ऑफ नारी शक्ति अभियान की बात करेंगे। और अंत में हम लोग देखेंगे राष्ट्रपति की यात्रा की बात करेंगे। तो हम लोग एक एक करके हम लोग समझते हैं। हॉर्मुज जल डमरू मध्य और शांति समझौता ये चर्चा में क्यों रहा है। ओमान के तट के पास हॉर्मुज जल डमरू मध्य से गुजर रहे व्यापारिक जहाजों पर हाल ही में ड्रोन हमले हुए, जिससे वैश्विक स्तर पर तनाव बढ़ गया था। वहीं हम लोग बात करेंगे इस्लामाबाद समझौता ज्ञापन क्या है। तो इस भू राजनीतिक संकट के बीच अमेरिका और ईरान के बीच एक ऐतिहासिक शांति समझौते पर सहमति बनी है। इसके तहत ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को नियंत्रित करने और हार्मुज जलमार्ग को अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए खुला रखने पर सहमत हुआ है। वहीं हम लोग बात करेंगे भारत के लिए रणनीतिक महत्व क्या रहा है। तो भारत अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं अर्थात कच्चे तेल का एक बहुत बड़ा हिस्सा इसी मार्ग से आयात करता है। यह शांति स्थापित होने से भारत की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित होगी और बाजार में स्थिरता आएगी। अब हम लोग बात करेंगे वैश्विक मंच पर भारत। आप इसे विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं नवाचार से भी जोड़ करके आप देख सकते हैं। हम लोग इसमें चर्चा करेंगे भारत इनोवेट्स 2026 यानी कि फ्रांस के निस शहर में इस द्विपक्षीय कार्यक्रम की शुरुआत हो रही है। इसके तहत भारत के 120 डीप टेक स्टार्टअप्स और प्रमुख शैक्षणिक संस्थान एडवांस कंप्यूटिंग, सेमीकंडक्टर्स और स्टेप टेक जैसे क्षेत्रों में फ्रांस के साथ मिलकर तकनीकी सहयोग बढ़ाएंगे। वहीं हम लोग चर्चा करेंगे भी RIAC कॉन्क्लेव 2026 की बात करेंगे। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च अर्थात CSIR द्वारा आयोजित इस 2 दिवसीय सम्मेलन की थीम विकसित भारत 2047 के लिए नवाचार और उद्यमिता संचालित विकास रखी गई है। इसका मुख्य उद्देश्य प्रयोगशाला के अनुसंधानों को सीधे उद्योग से जोड़ना है। अब हम लोग बात करेंगे दिव्यांग जनों के लिए समान नीति की मांग। आप इसे सामाजिक न्याय एवं सुशासन से जोड़ करके देख सकते हैं। तो मुख्य चिंता क्या रही है। वर्तमान में देश के अलग अलग राज्यों में दिव्यांग पेंशन की दरें असमान है, जिसमें लाभार्थियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो वही प्रस्तावित सुधार की यदि बात करें तो देश भर में एक न्यूनतम सार्वभौमिक दिव्यांगता पेंशन फ्लो रेट अर्थात मिनिमम यूनिवर्सल डिसेबिलिटी पेंशन फ्लो रेट लागू करने की वकालत की गई है। साथ ही डिजिटल इंडिया मिशन के माध्यम से उन्हें कौशल प्रशिक्षण देकर आत्मनिर्भर बनाने पर बल दिया गया है। अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे महिला नेतृत्व वाला विकास एवं राष्ट्र निर्माण की बात करेंगे, यानी कि 12 ईयर्स ऑफ नारी शक्ति अभियान। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी को तकनीक से जोड़ा जा रहा है। नमो ड्रोन दीदी जैसी योजनाओं के माध्यम से महिलाएं अब किसी क्षेत्र में आधुनिक ड्रोन तकनीक का संचालन कर आत्मनिर्भर बन रही है। वहीं राष्ट्रपति की यात्रा की यदि बात करें तो भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी अर्थात IMA की पासिंग आउट परेड की समीक्षा की और युवा सैन्य अधिकारियों का मनोबल बढ़ाया। नारी त्रैलोक्य जननी, नारी त्रैलोक्य रूपिणी, नारी त्रिभुवनाधारा, नारी शक्ति स्वरूपिणी अर्थात नारी ही तीनों लोकों को जन्म देने वाली, उसका रूप और तीनों लोकों का आधार है। नारी ही साक्षात शक्ति का स्वरूप है। यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।